हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम लोग फिर से एक बार उपलब्ध हैं मिशन 24 में। आइए, मैं अविनाश शर्मा आपके लिए क्लास 10th का पोएट्री से पहला पोयम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो लेकर के आया हूँ। डस्ट ऑफ स्नो की बात करेंगे, यानी डस्ट हो गया कण और स्नो का मतलब हो गया जैसे बर्फ, जैसे छोटा सा ओले टाइप में जो बर्फ टाइप का जो होता है, बर्फ के कण, इसको हम कह सकते हैं। मानिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये निर्मित किया गया है, रचना किया गया इसका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये जाने माने जो है कवि हैं, लेखक हैं और नॉवेलिस्ट हैं इत्यादि। यदि हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है। ये एक अमेरिकन पोएट है जिनका जन्म हुआ है 26 मार्च 1874 में और इनका देहांत होता है 29 जनवरी 1963 में। इस महान शख्स का जो देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, वो होता है 29 जनवरी 1963 में। यदि हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है एक साधारण सा पोयम है, परंतु इसकी मीनिंग को देखें, इसके अर्थ को निकालें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। साफ तौर पे लिखा है, देखिए, इट इज ए सिंपल पोयम। ये एक साधारण कविता है, परंतु इसका मीनिंग जो है वो क्या है, बहुत ही बड़ा निकल सकता है। सो बात करेंगे इस पोयम में, तो इस पोयम में बात करेंगे तो एक धतूरे का पौधा होता है जिसको हैमलॉक ट्री बोलते हैं। उस धतूरे के पेड़ पर जो है, पौधे पर ऐसे रहता है, और एक कवि, जो कवि अपने आप में, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब खुद ही इस स्टोरी मतलब जो है इस पोयम में अपना खुद ही का वर्क करते हैं, आते हैं कहीं से, इनका मूड जो है वो ना थोड़ा सा खराब रहता है, मूड इनका सही रहता नहीं है, मूड इनका जो है बिल्कुल डिस्टर्ब सा रहता है। और आकर के उस हेमलॉक ट्री के नीचे, यानी धतूरे के पौधे के नीचे आकर के जैसे ही खड़े होते हैं, तब तक अचानक से एक कौवा जो है आकर के उस धतूरे के पौधे पे क्या होता है, बैठता है। तो ये पता है कि धतूरे का पौधा उतना ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा ब्रांचेस, उसके जो तने बहुत जो है बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, डंठियाँ भी पतली होती हैं, जिसपे कोई भी बर्ड्स या फिर चिड़िया वगैरह बैठती है तो जरूर हिलेगा। और जैसे ही बर्ड्स, जैसे ये मतलब ये पेड़ है, इस पर जैसे ही वो बर्ड्स, वो कौवा बैठता है, तो वो हल्का फुल्का जब पेड़ जो धतूरे का जो पौधा ऐसे हिलता है, तो उसपे कुछ बर्फ के कण जो होते हैं वो कवि के ऊपर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और कवि कौन है, हमारे माननीय रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के। तो एक तो पहले से ही इनका दिमाग खराब था, और दूसरा बर्फ के कण गिरने की वजह से, और बाद बाकी जो उनका शेष दिन रहता है उस दिन का, वह भी दिन क्या हो जाता है, उनका बेकार हो जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा दिन एक रूडनेस में, एक बड़ा ही मतलब अजीब तरीके का जो है, बहुत ही बेकार तरीके का समय बीतता है। सो इसीलिए डस्ट ऑफ स्नो का